श्री कृष्ण कहते हैं, सब मोह माया है, यह कोई अपना है ही नहीं। जिन्हें तुमने अपना कहकर अपना सब कुछ सौंप दिया, वो अक्सर सबसे पहले गैर साबित होते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, लोग उतने ही अपने होते हैं जितनी देर तक तुम उन्हें जरूरी लगते हो। जिस दिन तुम्हारा दर्द उनके फायदे से टकराएगा, उस दिन तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा, बिना चेतावनी के। कभी किसी की नजर में जरूरी बनना मत सीखो, क्योंकि जरूरतें खत्म होते ही इंसान बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये अपनापन एक भ्रम है, एक ऐसा जाल जो तब तक मीठा लगता है जब तक तुम्हारी सांसें किसी के मतलब में बंधी होती हैं। तुम्हारे आंसू किसी के लिए इमोशन नहीं, बस सूचना है, और तुम्हारी तकलीफ दूसरों के लिए सिर्फ एक गपशप। मोह वही है जो दिखता कुछ है और होता कुछ और। ये रिश्तों की उस किताब जैसा है जिसकी हर पंक्ति में एक छल छुपा है। इस जीवन का कटु सत्य यह है कि यहां कोई किसी का नहीं, यहां साथ भी वक्त का होता है और मुस्कान भी जरूरत की। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें इसलिए छोड़ गया क्योंकि तुम बदल गए थे, तो यकीन मानो वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिसे तुम अवसर कह रहे हो, वो वास्तव में तुम्हारा ही एक परखा हुआ दुहक हो सकता है, जो तुम्हारी बुद्धि की गहराई से निकला हो, और जिसे तुमने समस्या इसलिए मान लिया क्योंकि तुम्हारा मन डगमगाया हुआ था। कहते हैं, बुद्धि का नाश ही मनुष्य का विनाश है, और बुद्धि तब नष्ट होती है जब कोई इच्छाएं, अपेक्षाएं और अधूरी लालसाएं भीतर विकराल रूप ले लेती हैं। बात सिर्फ इच्छाओं की नहीं, उस मृग तृष्णा की है जो मनुष्य को भीतर ही भीतर खोखला कर देती है। जिस चीज की तुम बार बार कल्पना करते हो, वही धीरे धीरे तुम्हारा मोह बन जाती है, और फिर वही मोह तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी बनकर क्रोध को जन्म देता है। क्रोध तब आता है जब कामना अधूरी रह जाए, और कामना तब जन्मती है जब मन अशांत हो। यह श्री कृष्ण की नहीं, स्वयं अनुभव की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य का मन कमजोर होता है, तब वह उस दीपक की तरह होता है जो तेज हवाओं में हर क्षण बुझने को तैयार है, लेकिन जब वही मन स्थिर हो जाता है, तब वह तूफानों में भी जलता है। कमजोर मन समस्या को देखता है, मजबूत मन उसी समस्या में संभावना खोजता है। पर यह तो मन है, यह तब तक भ्रमित रहेगा जब तक आत्मा को न जान ले। तुम जिसे खुद में कमी मानते हो, शायद वही तुम्हारी सबसे बड़ी विशेषता हो, बस तुमने कभी उसे परखा नहीं और दूसरों की नजर से खुद को देखने लगे। लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आंकते हैं, यह सब क्षणिक है। आज जो तुम्हें तौलते हैं, कल तुम्हारे पीछे खड़े होंगे। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। हर व्यक्ति सत्व, रज और तम से बना है। तुम चाहो तो किसी की रूह में राक्षस देख सकते हो, और चाहो तो किसी के अंधकार में भी एक दीपक जलता पा सकते हो। तुलसीदास ने कहा, जहां आदर ना मिले वहां रहना नहीं चाहिए, चाहे वहां स्वर्ण वर्षा क्यों ना हो रही हो। लेकिन आज का मनुष्य उस जगह भी झुकता है जहां उसकी आत्मा को अपमान झेलना पड़ता है। अपने आप से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता, और जहां आत्मसम्मान की हत्या होती है, वहां रिश्ता नहीं, एक अंधा समझौता जन्म लेता है। तुम जिसे प्रेम समझते हो वह अक्सर आदत होती है, और जिसे त्याग कहते हो वह अक्सर आत्मभ्रम। जिन्हें ईश्वर थाम लेता है उन्हें संसार क्या गिराएगा, और जिन्हें खुद पर ही अभिमान हो जाए उन्हें कोई कितना भी संभाले वे डूब ही जाते हैं। ये संसार तुम्हारे आत्मबल से डरता है, इसलिए तुम्हें भ्रमों में उलझाता है। तुम खुद को कमजोर मानो, यही इसकी चाल है। पर जिनका मन स्थिर होता है वो चालों से नहीं चलते, वो श्री कृष्ण की दृष्टि से देखते हैं और युद्ध में उतरते हैं, अपने ही मोह से, अपने ही भ्रम से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को पहचान ले उसे फिर किसी की पहचान की जरूरत नहीं रहती, और जो आत्मा को जान ले उसे फिर ना किसी तारीफ की भूख होती है, ना आलोचना का भय। तुम्हारा युद्ध दूसरों से नहीं है, तुम्हारा युद्ध अपने भीतर के मोह से है।
जो तुम्हें तुम्हारे ही खिलाफ खड़ा कर देता है। जिसे तुम अपनी सफलता समझते हो, शायद वो भी किसी और की स्वीकृति पर आधारित है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पराजय है। क्योंकि जब तक तुम अपने अस्तित्व की सच्चाई को किसी और के सामने साबित करने में लगे हो, तब तक तुम खुद के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। तुम तो केवल उनके चश्मे से खुद को देख रहे हो जो तुम्हें कभी समझ ही नहीं सकते। मैं, मेरा अस्तित्व, मेरा सम्मान, मेरा सपना, इन शब्दों में छुपा वह अभिमान है जो अंत में तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। जितना ज्यादा तुम खुद को दिखाने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा दुनिया तुम्हें अंधा बनाएगी, क्योंकि यहां हर कोई देखता है पर कोई समझता नहीं। और सच यह है, तुम्हारे अस्तित्व से किसी को फर्क नहीं पड़ता। तुम जी रहे हो या मर रहे हो, सफल हो या टूटे हुए, जब तक तुम किसी की जरूरत नहीं, तब तक तुम्हारे हाल जानने वाला भी कोई नहीं होता। इसलिए उन प्रयासों को छोड़ दो जो केवल दूसरों की नजरों में जगह बनाने के लिए किए जा रहे हैं। मन जब कमजोर होता है तो वह भीड़ की ओर भागता है, पर जो मन स्थिर होता है वो अकेले चलने का साहस करता है, और वहीं से आत्मबल की असली यात्रा शुरू होती है। अकेलापन बुरा नहीं होता, वह एक दर्पण है जिसमें तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखता है, बिना मुखौटे, बिना अभिनय। कभी सोचो, जो तुम आज जी रहे हो वो क्या वास्तव में तुम्हारा जीवन है या बस समाज द्वारा दी गई एक परिभाषा का पालन? शिक्षा, धन, विवाह, प्रतिष्ठा, क्या यही 4 शब्द तुम्हारे अस्तित्व का सार है? या कहीं भीतर कोई और प्रश्न दबी हुई आवाज में चिल्ला रहा है, जिसे तुम सुनने से डरते हो? जिन्हें तुम अपने निर्णय मानते हो, वो वास्तव में तुम्हारे भीतर पले बढ़े डर हैं। लोग क्या कहेंगे, इस भय में तुम खुद से कितना कुछ छिपा चुके हो, शायद तुम्हें भी नहीं पता। ईश्वर को कृत्ता मत बनाओ, उसे प्रेरणा बनाओ। गलत इंसान के साथ रहकर अकेलेपन से डरने वाले कभी चैन नहीं पा सकते, क्योंकि अकेले रहना श्रेयस्कर है बेवकूफों की संगति से। अकेलापन डराता नहीं, वह दिशा देता है। अब बात आती है कर्म की। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो पर फल की चिंता मत करो। इसका मतलब यह नहीं कि आंखें मूंद कर जो मन में आए वह कर डालो। इसका अर्थ यह है, जब तुम किसी के लिए कुछ करते हो तो यह मत सोचो कि वह बदले में तुम्हारे लिए भी करेगा। तू क्या लाया था जो तुझे खोने का डर है? जब यह प्रश्न भीतर उतर जाता है, तब मोह, डर, निराशा और अपेक्षाएं सब मौन हो जाते हैं, और वहीं से आत्मा में एक दिव्यता पनपती है, एक शांति, एक स्वीकार। इस संसार का सबसे गहरा सत्य यही है कि लोग कभी किसी के किए हुए उपकारों को नहीं याद रखते। मां बाप जिन्होंने अपना सर्वस्व खो दिया, जिनकी रातों की नींदें उनके बच्चों की एक मुस्कान पर कुर्बान हुई, उन्हीं को आज के युग में भुला दिया जाता है। तो आप और हम क्या हैं? अगर आप किसी के लिए जीते हैं, अगर आप किसी के लिए अपने हिस्से की रोटी छोड़ते हैं, अगर आप अपनी आंखें उसके आंसुओं में गीली करते हैं, तो यह मत सोचिए कि बदले में वो भी कभी आपकी आंखें पढ़ेगा। यह संसार स्वार्थ की धुरी पर घूमता है, और सबसे अधिक धोखा वहां मिलता है जहां आपने सबसे ज्यादा समर्पण किया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू कर्म कर, पर उसकी फसल की चिंता मत कर, क्योंकि बीज बोना तेरा धर्म है, वर्षा देना मेरे अधीन है। यह एक चेतावनी भी है और आशीर्वाद भी। कर्म जब अपेक्षा से जुड़ता है तो वह बोझ बन जाता है। कर्म जब अहंकार से जुड़ता है तो वह पाप बन जाता है, और कर्म जब भगवान से जुड़ता है तो वह योग बन जाता है, मोक्ष की ओर ले जाने वाला, सुख दुख के पार पहुंचाने वाला। लोग क्या कह रहे हैं, यह जानने से ज्यादा जरूरी यह है कि आप अपने भीतर क्या महसूस कर रहे हैं। अगर कोई आपको बार बार कमजोर कहता है, तो सवाल यह नहीं है कि वह क्या कह रहा है, सवाल यह है कि क्या आप उसे सच मान रहे हैं। सच्ची हार तब होती है जब कोई आपकी आलोचना करे और आप उसे भीतर तक स्वीकार कर लो। हर मनुष्य के भीतर एक अनंत प्रकाश है, लेकिन उस पर लगे हुए हैं लोगों की रायों के काले पर्दे। इन पर्दों को हटा दो, क्योंकि सत्य यही है, आप जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। लोग तो मुंह फेरेंगे, लोग तो आपको गिरते हुए देखकर हंसेंगे, लोग तो वही कहेंगे जो उनके अहंकार को शांत करे, लेकिन याद रखो, जो तुम्हारे भीतर है वह अमर है।
और अमर तत्व को कोई छू नहीं सकता। सुख की तलाश में मनुष्य सारी उम्र बाहर भागता है, कभी धन में, कभी किसी संबंध में, कभी सफलता में। लेकिन जब थक कर गिरता है और अंत में अपनी ही गोद में सिर रखता है तो पाता है जिस सुख को वह दुनिया भर में ढूंढ रहा था वह उसके अपने भीतर था, उसी में था जहां आत्मा प्रभु की छाया बनकर बैठी थी। तनाव क्यों होता है? क्योंकि मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध जीता है। धर्म और कर्म को त्याग कर जब वह केवल लाभ की तरफ भागता है तब वो खो देता है अपना मानसिक संतुलन, वही संतुलन जो हर सुख का स्रोत है। जब कुछ खो जाओ तो पूछना अपने आप से, क्या मैं वो लेकर आया था? जब कुछ छिन जाए तो कहना, ये मेरा कभी था ही नहीं। जब कोई साथ छोड़े तो मुस्कुरा देना। जिनसे सच्चा प्रेम होता है वे छोड़कर नहीं जाते, और अगर गए तो ईश्वर ने तुम पर कृपा की है। शरीर मिटेगा, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश में, लेकिन आत्मा वह ना जलेगी, ना बह जाएगी, ना कटेगी, ना टूटेगी और ना ही मरेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी इस जीवन में आया है वह एक परीक्षा है, और जो कुछ गया है वह एक शिक्षा है, और जो शेष है वह एक अवसर है ईश्वर को पहचानने का, स्वयं को पहचानने का। तो इस संसार की कृतज्ञता से हार मत मानो। लोग भूलेंगे, नकारेंगे, तोड़ेंगे, पर तुम अपने धर्म पर डटे रहो, क्योंकि गीता का सार यह नहीं कि दुनिया कैसी है, बल्कि यह है कि तुम उसमें कैसे खड़े हो। जब अंधकार इतना घना हो जाए कि उम्मीद की कोई रेखा भी दिखाई न दे, तब बस एक छोटी सी आशा की किरण ही उस घोर रात्रि को रोशनी में बदल देती है। और वह आशा भीतर से आती है, वहां से जहां आत्मा मौन होकर ईश्वर से बात करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पाप से अधिक घातक है वह कर्म जो किसी की आत्मा को तोड़ दे, और पुण्य से अधिक पावन है वह संकल्प जो किसी के टूटे विश्वास को फिर से जोड़ दे। कर्म का प्रहार चुपचाप होता है, ना वह शोर करता है, ना सूचना देता है। लेकिन जब प्रहार करता है तो सबसे ऊंचा ताज भी जमीन पर रखकर हाथ जोड़ देता है। राजा हो या रंक, जब पुण्य समाप्त होते हैं तो सब एक ही रेखा पर आ खड़े होते हैं, विनम्रता की रेखा पर। जिन्हें लगता है कि सुबह उठकर सिर्फ मंत्रों का उच्चारण करना ईश्वर की कृपा को बुला लेगा, वे गलती कर रहे हैं। मंत्र तब तक मौन रहते हैं जब तक आपके कर्मों में उनका स्वरूप नहीं उतरता। हर मंत्र एक शिक्षा है, हर शब्द एक ऊर्जा है, हर ध्वनि एक संकल्प है, और जब तक वह संकल्प आपके व्यवहार में नहीं दिखता तब तक मंत्र केवल शब्द हैं, कोरे, खोखले और निरर्थक। शुद्ध उच्चारण से ज्यादा जरूरी है शुद्ध आचरण। मंत्र तब नहीं जागते जब वे बोले जाते हैं, बल्कि जब वे जिए जाते हैं। आपके कर्म ही उस मंत्र को जीवंत करते हैं जो आपके मुख से निकला है। और जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं परंतु दिन भर किसी को धोखा देते हैं, उनकी सुबह सिर्फ एक दिखावा है, क्योंकि मंत्र नहीं चाहते कि आप उन्हें दोहराएं, मंत्र चाहते हैं कि आप उन्हें अपनाएं। अर्जुन ने जब कृष्ण को चुना तब उसने सामर्थ्य नहीं देखा, बल्कि उस आत्मिक विश्वास को देखा जो संसार की समस्त सेनाओं से बड़ा था। असली शक्ति उन लोगों में होती है जो पीड़ा सहकर भी मुस्कुराते हैं, जो न्याय नहीं मांगते बल्कि उसके लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि ईश्वर चुप रहते हैं पर अन्याय के आगे झुकते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रकाश वही होता है जो भीतर से निकलता है। जैसे सूर्य जो एक ही बार नहीं चमकता, वह हर दिन धीरे धीरे उदय होता है, ठीक वैसे ही आपकी उन्नति भी धीरे धीरे होती है अगर आपके पास है तो बस धैर्य। जीवन वह सड़क नहीं है जिसे पार करना है, यह वह पुल है जो विश्वास से बना है, जिसका हर पत्थर ईश्वर के नाम पर टिका है। इसीलिए जब किसी का हाथ थामो तो यह सोचकर मत छोड़ो कि रास्ता छोटा है, बल्कि इस भाव से पकड़ो कि साथ लंबा है। खोए हुए फूल वापस नहीं आते, परंतु शाख अगर अब भी जीवित है तो नए फूल फिर खिल सकते हैं। जो समय बीत गया उस पर शोक मत करो, जो समय आने वाला है उसमें प्रकाश भरो। जब पूरी दुनिया साथ छोड़ दे और तुम्हें लगे कि अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची, तब भी एक शक्ति होती है जो तुम्हारा हाथ थामे रहती है, जो कहती है तू गिरा नहीं है, बस झुका है, उठ और फिर से चल। कठिनाइयों को अपने तक ही सीमित रखो,
हर दर्द का ढिंढोरा पीटने से दुनिया दुखी नहीं होती, बल्कि कुछ चेहरे मुस्कुरा जाते हैं। इसीलिए जब तक रो नहीं पड़ो तब तक चुप रहो, और जब रोना आए तो ईश्वर से बात करो। जीवन में संघर्ष समाप्त नहीं होते, वे बस रूप बदलते हैं। और हर सुबह, हर सूरज, हर चाय की पहली घूंट, हर सांस, हर पल नई संभावनाओं की गवाही देता है। अगर तुम सुन सको तो तुमने किसी को इतना महत्व दिया कि उसने तुम्हारी मुस्कान छीन ली, तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी थी, क्योंकि तुमने अपने जीवन की चाबी उसके हाथ में दे दी। जो दरवाजा बंद करना जानता था, खोलना नहीं। बात सिर्फ बीज की नहीं होती, मिट्टी भी जरूरी होती है। चाहे कितना भी उत्तम हो, अगर मिट्टी बंजर है तो बरगद भी एक झाड़ी से अधिक नहीं बन सकता। यह बीज और मिट्टी का संबंध सिर्फ वृक्षों में नहीं, राजा और प्रजा में भी है। शासक चाहे कोई भी हो, राज्य की गुणवत्ता जनता की सजगता से तय होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम राज्य से उम्मीद करते हो तो खुद से उत्तरदायित्व भी पूछो। क्या तुम वह उपजाऊ मिट्टी हो जो एक आदर्श वृक्ष को पनपने दे सकती है, या बस उस बारिश का इंतजार कर रहे हो जिसमें कोई बीज बोया ही नहीं गया? मुसीबतें तो हर किसी की हैं, लेकिन उत्तर वही खोज पाते हैं जो खुद को दोष नहीं देते, बल्कि समाधान बनने लगते हैं। कई बार जब लगता है कि अब सब कुछ टूट चुका है, तब कहीं भीतर से आवाज आती है, तू अब शुरू कर रहा है। टूटना एक संकेत है कि कुछ नया बनना शुरू हो गया है। भाग्य को कोसने से बेहतर है अपने साहस से लड़ना, क्योंकि जब तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, तब भी तुम्हारे पास ईश्वर होता है जो कहता है, तू बस चल, मैं तेरे साथ हूं। क्रोध करने से तुम्हारे निर्णय छोटे हो जाते हैं और दुख लंबे, लेकिन जब तुम मुस्कुराकर जवाब देते हो तो तुम्हारा मन शांत होता है और दुनिया चुप। दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन परमात्मा नहीं। वह कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता। तुम ही हो जो कभी कभी उसकी उपस्थिति भूल जाते हो, पर वह वहीं होता है, तुम्हारे मौन के पीछे, तुम्हारी सांसों के भीतर, तुम्हारी टूटन के पार। इसलिए जब सब कुछ हाथ से निकल जाए तो हाथ जोड़ो, क्योंकि वही शुरुआत है उस शक्ति से जुड़ने की जो हर रात के बाद तुम्हारे लिए एक नई सुबह भेजती है। को समझना हर किसी के वश की बात नहीं है। जो अपने मन को नहीं जानता वह लाख भजन कर ले, पर मुझ तक नहीं पहुंच सकता। शांति तब मिली जब मैंने दुनिया को निकट से देखा और स्वयं को उससे दूर कर लिया। भीड़ वही रास्ता दिखाती है जिस पर सब चल रहे हैं, पर कुछ पाने के लिए भीड़ से हटना पड़ता है। जो अलग चलता है वही इतिहास लिखता है। ग्रहण सिर्फ खगोलीय घटना नहीं, एक जीवन का प्रतीक है। वह तब होता है जब दो के बीच तीसरा आ जाता है। रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बेरोजगारी दरवाजे से आती है तो प्रेम, दोस्ती और संबंध खिड़की से चले जाते हैं। अब मैं इतना मजबूत हो गया हूं कि अगर अपने भी छोड़ दें तो भी हृदय शांत रहता है। मुस्कुराहटें नकली हो सकती हैं, पर दर्द की गहराई में कोई अभिनय नहीं होता। मैंने खुद को तकलीफ सहने की आदत डाल दी है, क्योंकि जब कोई अपना तकलीफ देता है तो उतना दर्द नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य, इनकी परीक्षा ही जीवन की असली साधना है। विश्वास सबसे महंगी वस्तु है और विश्वासघात सबसे सस्ती। काश इंसान भी नोट जैसा होता जिसे रगड़कर पहचान सकते कि कौन असली है, कौन नकली। यदि तुम अपनी वर्तमान पीड़ा से बाहर निकलना चाहते हो तो पहले अपनी मानसिक निर्बलता को हटाओ, क्योंकि दुश्मन बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। किसी की कद्र तब मत करना जब तुम्हें उसकी जरूरत हो, बल्कि तब करना जब वह तुम्हारे लिए कुछ भी न कर सके और फिर भी तुम उसका आदर कर सको। श्री कृष्ण कहते हैं, संयम और मौन ये दो अस्त्र हैं जिनसे न युद्ध होते हैं न हार, फिर भी यही जीत की नींव रखते हैं। ताकत वह नहीं जो पहाड़ उठा ले, बल्कि वह जो अपमान सह जाए और फिर भी मुस्कुराए। जिंदगी तब थकती है जब इंसान खुद से हार मान लेता है। जब भीतर का युद्ध खत्म हो जाता है तब बाहर का कोई भी मैदान जीतने लायक नहीं रहता। कुछ लोग ताकतवर इसलिए नहीं होते कि उन्होंने सब कुछ जीत लिया, बल्कि इसलिए होते हैं कि उन्होंने सब कुछ खोकर भी खुद को न खोने दिया। कभी कभी चुप रहना उत्तर देने का सर्वोत्तम तरीका होता है।
क्योंकि शब्द चोट कर सकते हैं, लेकिन मौन आत्मा को साध लेता है। बोलो उतना ही जितना तुम्हारे कर्म पीछे खड़े हों, वरना शब्द हवा हो जाते हैं और कर्म मौन होकर भी पर्वत बन जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो उसे और अधिक समय देना अपने स्वाभिमान के साथ अन्याय करना है। मां बाप का सहारा बुढ़ापे में न बना तो फिर सफलता के महलों में भी तन्हा रहने की सजा भुगतनी होगी। मुर्दे को कंधा देना धर्म है, पर जीवित को सहारा देना धर्म से ऊपर का कर्म है। शब्द जब छूटते हैं तो रिश्ते नहीं बचते, इसलिए सोचो, रुको, फिर बोलो। क्योंकि श्री कृष्ण ने भी गीता तब बोली थी जब मौन असहाय हो गया था। जो इंसान अपनी मंजिल किसी और की राह देखकर तय करता है, वह जीवन भर एक मुसाफिर ही रहता है। असली यात्री वह है जो भटकता है, लेकिन अपने नक्शे खुद बनाता है। सफलता चुनौती है, आरोप नहीं। जो इसे स्वीकारता है, वह जीत के स्वाद से पहले कड़वे धैर्य का रस पीना सीखता है। झूठ, स्वार्थ और फालतू की बातें, ये तीन जहर हर इंसान के चैन को खा जाते हैं। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जहर पीकर मुस्कुराने वाला ही विष्णु का प्रिय बनता है। अब चुप रहना अच्छा लगता है, क्योंकि लोग सवाल नहीं सुनते, वे उत्तर गढ़ते हैं, और जो समझते हैं वे अक्सर अर्थ का अनर्थ करते हैं। जब इंसान के दिन नहीं बोलते तो वह लाख चीखे कोई नहीं सुनता। जब दिन बोलते हैं तो मौन भी गूंजता है। और श्री कृष्ण स्मरण कराते हैं, अहंकार से नहीं, संस्कार से झुको। अहंकार सिर ऊंचा करता है पर रिश्ता गिरा देता है। संस्कार सिर झुकाता है पर आत्मा ऊंची कर देता है। तलवार से बड़ी है एक सुई, क्योंकि जहां तलवार विभाजन करती है वहीं सुई जोड़ती है। जीवन का अर्थ कभी उम्र से मत मापो, बल्कि उस क्षण से मापो जब तुमने पहली बार खुद को माफ किया था। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई रास्ता तुम्हारे लिए नहीं बना होगा, क्योंकि शायद तुम्हें वह बनाना है जिस पर लोग कल चलना चाहेंगे। तुम तब तक कमजोर हो जब तक तुम खुद को दोष देते हो। जिस दिन तुम अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेने लगोगे, संसार तुम्हारा हो जाएगा। घमंड वह आग है जो सबसे पहले उसे जलाती है, जो उसे पालता है। पर दर्पण बनकर कोई देखे तब तो गलतियां दिखें। अहंकार तो आंखों पर पर्दा डाल देता है और मन को पराया बना देता है। गुस्सा माचिस है और माचिस की एक ही तासीर होती है, जलने से पहले वह खुद को जलाती है। संकट की घड़ी में जिसका हाथ कांपता नहीं और जिसका चेहरा नहीं बदलता, वही सच्चा मित्र होता है। मूर्खों की पहचान दुख में भी होती है और सुख में भी। वे दोनों ही क्षणों को नष्ट कर देते हैं। समय दो, पर रिश्तों को पैसे में नहीं, धैर्य में, मौन में और नम्रता में निवेश करो। जिस घर में आत्मसम्मान नहीं, वहां से निकले शब्द दूसरों के घरों को हिला देते हैं। योजना के बिना जीवन ऐसा है जैसे दिशाहीन तीर, जो चलता तो है पर किसी लक्ष्य पर नहीं लगता। भविष्य की चिंता हमारे वर्तमान की शांति को खा जाती है, जैसे दीमक किताबों के ज्ञान को। कुछ लोग सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि जीवन बीत जाता है, पर एक भी दिन जीते नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, विचार करो, योजना बनाओ, पर उसमें डूब मत जाओ। जीवन एक बहाव है, इसे पकड़ो मत, इसके साथ बहो। जो सबसे सुंदर संगीत है वह कोई वाद्य नहीं बजा सकता, वह तुम्हारे भीतर धड़कता है। वह तुम्हारी हृदय ताल है जिसे स्वयं ईश्वर ने रचा है। श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वह अनुभव है जो सभी को मिलता है, लेकिन खुशी वह तपस्या है जो खोजने पर ही मिलती है। सबसे बड़ी भूल जब हम अपनी भूल को भूल जाते हैं। शब्द कम कहो, काम बड़े करो। दुनिया सुनती नहीं है, लेकिन देखती सब कुछ है। ऐसे मित्र बनाओ जो दर्पण की तरह सच बोलें और परछाई की तरह साथ न छोड़ें। जिम्मेदारियां हमारी योग्यता देखकर नहीं आती, वे आती हैं हमें योग्य बनाने। ईश्वर टूटे हुए को नहीं फेंकता, वह उसे तराशता है। बादल टूटा तो बारिश हुई, मिट्टी टूटी तो खेत बने, फल टूटा तो बीज मिला, बीज टूटा तो पौधा फूटा, पौधा टूटा तो वृक्ष बना, और वृक्ष छाया देता है, फल देता है, और फिर खुद फिर से टूट जाता है देने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समय को टालता है वह खुद को टाल देता है। जो समय को अपनाता है वह संसार को अपने पीछे छोड़ देता है। जो बीत गया वह था ही क्या जो मन को अब तक बांध कर रखे। मन वही करता है
जो उससे करवाया जाता है, और जीवन वही बनता है जैसा मन सोचता है। जिसे तुम भाग्य समझते हो वह शायद उसी क्षण लिखा गया था जब तुमने हार मान ली थी, और वही क्षण तुम्हें फिर से खड़ा कर सकता है अगर तुम उसे देखकर मुस्कुरा सको। श्री कृष्ण कहते हैं, ना कोई ऊंचा है, ना नीचा, ना धनी, ना निर्धन, प्रेम में सब एक हैं। लेकिन तुम्हारे विचार, क्या उन्होंने भेद नहीं रच दिया? कभी सोचा है जब कोई नहीं देख रहा होता तब भी कोई देख रहा होता है, जो साक्षी है हर संकल्प का, हर छल, हर छलावे, हर श्रद्धा का। किसी ने कहा मैंने किया सब कुछ, और उसी मैं ने उसे नीचे गिरा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था अहंकार पतन का कारण है। प्रकृति की लहरों से मत लड़ो, उनके साथ बहो, क्योंकि जो धैर्य के साथ बहता है उसे मंजिल नहीं ढूंढनी पड़ती, वो स्वयं उसे ढूंढ लेती है। हर सुबह सिर्फ सूर्य नहीं उगता, कुछ टूटे हुए लोग भी खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं, और यह कोशिश ही कर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही जीवन का धर्म है। फल की चिंता मत कर, समय चक्र को तू रोक नहीं सकता। तू वही बनता है जैसा तू सोचता है, और जैसा सोचता है वैसा ही तू देखता है। अगर मन में बुरा भरा है तो संसार भी तुझसे कटु व्यवहार करेगा, लेकिन अगर तू भीतर से निर्मल है तो दुनिया तुझे कभी अंधेरा नहीं लगेगी। कभी अपनी पीड़ा को प्रेम से स्वीकार किया है, कभी स्वयं से यह कहा है कि मैं टूटा नहीं, मैं तराशा गया हूं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं जो तू सोचता है वो तू है नहीं, जो तू करता है वही तू है। मन अगर नियंत्रण में है तो वही सबसे बड़ा मित्र है, लेकिन यदि वह तेरा स्वामी बन जाए तो तुझसे बड़ा शत्रु कोई नहीं। और जब मन को जीत लिया जाए तो जीवन में कुछ भी हार नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कभी किसी की नजरअंदाजी को अनुभव किया है? शायद यह उसी क्षण का उत्तर है जब तूने स्वयं को कमतर समझ लिया। पर याद रख, प्रेम और भक्ति में जो डूबा होता है उसे कोई उपेक्षा नहीं तोड़ सकती। कभी गौर किया, जो संबंध भावनाओं से जुड़े होते हैं उन्हें टूटने में युगों लगते हैं, लेकिन जो स्वार्थ से बने हों वे एक तर्क पर ही ढह जाते हैं। शब्दों को तोल कर बोलो, क्योंकि क्रोध तो क्षणिक है, परंतु बोले गए शब्द स्थायी परिणाम लाते हैं। कर्म करते हुए यदि तू थक गया है तो विश्राम कर, पर दिशा मत बदल, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, दुख भी नहीं और सुख भी नहीं। वो जो समय को दोष देता है वह अपने ही कर्मों को छिपा रहा होता है, और जो स्वयं को टटोलता है वह अपने भाग्य को लिख रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू बीज है, जो बोएगा वही उगाएगा। तू मंदिर क्यों जाता है जब तेरा मन अशांत है? क्या तूने कभी अपने भीतर झांका है? शायद वहां भी कोई श्री कृष्ण बैठा है जो कह रहा है बस प्रेम कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। जितनी बार तू टूटा है उतनी बार तू खड़ा हुआ है। शायद यही तेरा तप है, यही तेरा धर्म है, क्योंकि जीवन का आनंद वो नहीं जो बाहर से आता है, बल्कि वह है जो तेरे भीतर किसी मौन की तरह खिलता है। कभी कभी किताबों की सबसे गहरी सीख किसी टूटे पन्ने में होती है। गलती वह अध्याय है जिसे पढ़कर तू संबंधों की पूरी पुस्तक को नहीं फेंकता, क्योंकि श्री कृष्ण का प्रेम सिखाता है और उनकी दृष्टि हर पन्ने को देखती है। कभी कभी जो पास होता है वह हमसे दूर होता है, और जो दूर है वह हमारी आत्मा के सबसे करीब। रिश्तों की गहराई पास रहकर नहीं, दूरी सहकर साबित होती है, क्योंकि जहां स्थायी निकटता होती है वहां कभी कभी भावनाएं थक जाती हैं। क्या तुमने कभी बीज और फल के बीच की वह दूरी देखी है? एक बीज जो मिट्टी में छिपा होता है, फल से अलग परंतु उसी का भविष्य। जैसे प्रेम में दो आत्माएं हों, अलग फिर भी एक। मित्रता वह नहीं जो हर समय तुम्हारे साथ खड़ी रहे, बल्कि वह जो तुम्हारे सबसे बुरे समय में तुम्हारा आत्मसम्मान बचाकर चले। धन, पद, परिस्थिति ये सब क्षणिक हैं, पर एक सच्चा मित्र तुम्हारा संकल्प बन जाता है। श्री कृष्ण ने कभी राधा से दूरी नहीं बनाई, उन्होंने प्रेम को विस्तार दिया। दूरी राधा और कृष्ण के बीच की नहीं थी, दूरी हमारे और प्रेम की समझ के बीच थी, क्योंकि प्रेम का सबसे प्रामाणिक प्रमाण दूरी में होता है, नजदीकियों में नहीं।
क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि वृक्ष की शाखाएं आकाश की ओर जाती हैं, लेकिन जड़ें धरती के गर्भ में होती हैं? यह प्रकृति कहती है जो दूर हैं वे भी आधार बनते हैं। तो फिर मनुष्य क्यों दूरी से डरता है? कभी दाऊ पूछते हैं, कान्हा, यदि तुम प्रेम सिखाने आए हो तो राधा को रुलाते क्यों हो? और कान्हा मुस्कुराकर कहते हैं, राधा ही तो वह आईना है जिसमें मैं अपने प्रेम की परछाई देखता हूं। नोक झोंक और रूठना, ये प्रेम की खट्टी मीठी रचनाएं हैं। जहां चींटियां होती हैं वहां मीठा जरूर होता है, और जहां मीठा है वहां कुछ असहजता स्वाभाविक है। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम स्थायी पर सरल नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी दूरियां रिश्तों को अधिक पावन बना देती हैं। जिस प्रकार गंगा जल की कुछ बूंदें पास हों लेकिन गंगा हिमालय से आती है, ठीक वैसे ही सच्चे रिश्ते हृदय से जुड़े होते हैं, न कि पास बैठने से। श्री कृष्ण का संदेश कभी केवल कर्म का नहीं था, वह कर्म के साथ भाव का भी था, क्योंकि भावहीन कर्म यंत्रवत होता है और यंत्रों से जीवन नहीं बनते। यदि जीवन में कोई व्यक्ति आपको हमेशा समझता रहा हो तो एक दिन उसे समझने की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो आपका मित्र है, बल्कि इसलिए कि वो आपका आईना बन चुका है। ज्ञान, कर्म, मित्रता, प्रेम, दूरी, ये पांचों चक्र हैं जीवन के। इनमें से कोई एक रुक जाए तो जीवन थमने लगता है, पर जो चलता रहे वही श्री कृष्ण की रासलीला समझ पाता है। जो प्रेम में नोकझोंक से डरता है वह प्रेम की परिभाषा ही नहीं जानता, क्योंकि जहां रूठने का अधिकार न हो वहां संबंध निभाया जा रहा है, जिया नहीं जा रहा। कभी किसी के दिल को रखते रखते तुमने खुद को खो दिया हो तो जान लो वह प्रेम नहीं था, त्याग की आड़ में आत्मविस्मृति थी। लोगों को खोने से मत डरो, पर इस बात से जरूर डरना चाहिए कि कहीं किसी को खुश रखते रखते तुम अपनी हंसी ही न भूल जाओ। जीवन की हर समस्या एक ट्रैफिक सिग्नल जैसी होती है। लाल बत्ती पर थोड़ी देर रुको, फिर रास्ता हरा हो ही जाता है। धैर्य रखने वालों के लिए समय खुद अपना रंग बदलता है। अत्यधिक प्रेम अगर समझ से परे हो जाए तो वही प्रेम दर्द बन जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम करो पर स्वाभिमान की कीमत पर नहीं। जो तुम्हारी कद्र करते हैं उनकी कद्र करो। बाकी के लिए चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। आज पैर छूना ही नहीं, मोबाइल साइड में रख देना भी सम्मान का प्रतीक है। कभी किसी की उपस्थिति को प्राथमिकता देना ही उस रिश्ते का सबसे बड़ा सम्मान होता है। श्रद्धा अब बातों में नहीं, व्यवहार में ढूंढी जाती है। धन यदि छल से अर्जित हुआ हो तो वह अमृत नहीं, छाया हुआ जहर होता है, जबकि सत्य से कमाया हुआ एक रोटी का टुकड़ा भी आत्मा को तृप्त कर देता है। यह सृष्टि पवित्रता के न्याय पर टिकी है, चतुराई के अभिनय पर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, फलदार वृक्ष को ही पत्थर मारे जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा देगा वही सबसे ज्यादा सहता है। कभी किसी की मुस्कान के पीछे छिपा दर्द समझो। हर चमक चांदनी नहीं होती। क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले अपने ही हाथ जला देती है। जब आप गुस्से में होते हैं तब आप खुद को खो देते हैं, और जब आप खुद को खो देते हैं तो जीत कर भी हार जाते हैं। सत्य का दीपक अंधकार में सबसे अधिक चमकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की राह कठिन हो सकती है पर उसकी मंजिल कभी धोखा नहीं देती। इसलिए अपने आचरण को सत्य से सजाओ, न कि चालाकियों से। अगर ईश्वर आपको किसी चीज के लिए इंतजार करवा रहे हैं तो समझिए वह आपको कम नहीं, सबसे सही समय पर सबसे बड़ा देने वाले हैं। हर प्रतीक्षा एक परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद आती है ईश्वर की मुस्कुराहट। कमजोरियां सब में होती हैं, पर आत्मविश्वास सिर्फ उन्हीं में होता है जो उन्हें स्वीकार कर सुधारते हैं। आपका मूल्य इस बात पर नहीं है कि आप कौन हैं, बल्कि इस पर है कि आप क्या क्या बन सकते हैं। हंसता हुआ मन और सजीव मुस्कान, यही असली पूंजी है। कभी दूसरों के लिए दुखी मत होना। जो तुम्हारी सच्चाई नहीं देख सके वे तुम्हारे अस्तित्व के योग्य नहीं थे। भाग्य दोष नहीं है, वो तो परिणाम है। असल शक्ति तुम्हारे हाथों में है। कर्म जो तू करेगा वही लौटेगा, यही गीता का सार है। कभी कभी जब आप मुस्कुराकर काम करते हैं तभी असली खुशी आपको ढूंढ लेती है। कर्म करो इसलिए नहीं कि खुशी मिले, बल्कि खुश रहकर कर्म करो,
ताकि वह फल बनकर खुद चलकर तुम्हारे पास आ जाए। धर्म का असली उद्देश्य इंसान बनाना है, हिंदू या मुस्लिम नहीं, क्योंकि अंत में हिसाब तुम्हारे कर्मों का होगा, न कि मंदिर की घंटियों और मस्जिद की अजानों का। भावनात्मक दूरी भी प्रेम का एक रंग है, जैसे बीज और फल के बीच की दूरी जो नया जीवन लाती है। हर रिश्ता एक पौधा है, कभी कभी उसे बढ़ने के लिए थोड़ी हवा, थोड़ा आकाश और थोड़ी दूरी भी चाहिए। दूरी नकारात्मक नहीं होती, वह कभी कभी आत्मा का विस्तार बन जाती है। जो पास रहते हुए खो जाता है, वह दूर रहकर भी संजोया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम कोई नजदीक रहने की जिद नहीं है, बल्कि किसी के दूर रहकर भी उसे पूरी श्रद्धा से स्वीकारना है। और यदि वह लौटे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि वह प्रेम की परीक्षा पास कर चुका होगा। और जीवन वह एक बहता हुआ नदी है, कभी शांत, कभी उग्र, कभी गंभीर, पर हमेशा प्रवाहित। और जो थम गया वह जीवन नहीं, बस प्रतीक्षा है। इसलिए दूरी से घबराओ मत, प्रेम को मापो मत, कर्म से हटो मत, सत्य से डरो मत, और जीवन को जियो बिना किसी शर्त, बिना किसी भय के। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।